जय श्री सतगुरुदेव। जय माँ कामरूप कामाख्या। जय माँ दस महाविद्या। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वान द्वात्म गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षी भूतम भवातम सद्गुरुम तम नमामि। श्री निखिलेश्वर भगवान की जय हो। श्री नारायण भगवान की जय हो। शिवोहम शिवोहम। देखिए, एक साधक ने प्रश्न किया है, आनंद भैरवी साधना और आनंद भैरव का साधना किस प्रकार से किया जाता है। आज मैं इसका महत्व और डिटेल जानकारी भी आपको मैं बताऊंगा, या कमेंट बॉक्स में आपको लिख दूंगा। जो ये आनंद भैरव और आनंद भैरवी आप साधना जब तक संपन्न नहीं कर पाते हैं, जब तक नहीं आप इनसे साक्षात्कार होते हैं, तब तक आप साधक नहीं बन पाएंगे। क्योंकि आनंद भैरव और आनंद भैरवी आपके अंदर सौंदर्यता, कमल दल, पूर्ण प्रेम तत्व, पूर्ण निर्विकार मन, निश्चल, ये सब जागृत करने लगते हैं। अच्छे भी चीज़ देखते हैं और बुरे भी चीज़। समाज में तो आप देख क्या रहे हैं, आप के ऊपर डिपेंड करता है। आप अच्छे चीज़ देखेंगे तो सर्वत्र आपको अच्छी चीज़ नजर आएंगे। क्योंकि प्रकृति एक ऐसा सौंदर्य तत्व है जो हमारे युगों से ऋषि मुनियों, तपस्वियों, साधकों और सिद्ध गुरुओं ने जो हमें प्रेरणा दिया है, जो साधना दिया है, जो मंत्र अनुष्ठान दिया है, आज श्री सतगुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी की कृपा से, आशीर्वाद से जन कल्याण गृहस्थ में सारा सुविधा उपलब्ध है। तो ये सतगुरुदेव जी का असीम कृपा है और असीम करुणा है, उनका दया है और उनका ममता है। उनके जैसा आज के डेट में कोई गुरु ना है, ना था, न है, न होगा। कोई भी साधना डिटेल रूप से संन्यास तत्व भाव से एक गृहस्थ को प्रदान किए हैं। निश्चल निर्विकार, किस प्रकार से मन, विकार, बुद्धि, चेतना, चिंतन, साक्षात्कार हो सके, पूर्ण पवित्र दिव्य चेतन जागृत अवस्था प्रकार प्राप्त कर सके। साधकों को ये जानना चाहिए कि उनके मार्गदर्शक में, उनके सानिध्य में जो साधना आराधना किया है, जो उनको अपने गुरु के रूप में पाया है, जो उनको अपने इष्ट के रूप में पाया है, आज उनका जीवन निश्चित रूप से पवित्र, एक दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा और स्वयं में शिवोहम अवस्था प्राप्त किए हुए और आनंद भैरव, आनंद भैरवी की तरह। आनंद भैरव और आनंद भैरवी है कौन? शिव और शक्ति का मिलन जब होता है, जब हुआ है प्रथम बार, तो उसी क्षण को आनंद प्रेममय एक आप देखते हैं, एक स्त्री एक पुरुष का जब मिलन होता है, एक प्रेम के भाव से, एक सौंदर्य के भाव से, मन विचार चिंतन के साथ, तो उस क्षण को कितना सौंदर्यता प्रदान दिया जाता है। मन विचार चिंतन सबको निर्विकार होके उसी क्षण को आनंद भैरव और आनंद भैरवी साधक के आंतरिक चेतना से प्रकट होता है। जब आप साधना इसका ध्यान करेंगे, आप पूर्ण स्मरण करेंगे, पूर्ण चिंतन के साथ, तो आपके आंतरिक चेतना से, आंतरिक भाव से मंत्र साधना करने से क्या होता है, मंत्र वो आपके अंदर आनंद भैरव को और आनंद भैरवी को जागृत करते हैं, ऐसा भाव प्रकट करते हैं। तभी आप कामाख्या साधना क्या योनि साधना है, योनि शक्तिपीठ है। क्योंकि योनि शक्तिपीठ, आप किसी माँ को आप डायरेक्ट किसी स्त्री को नग्न अवस्था में देखेंगे तो आपके मन पे नियंत्रण नहीं रहेगा, आपके विचार में नियंत्रण नहीं रहेगा, आपके दृष्टि में नियंत्रण नहीं रहेगा। लेकिन ये साधना करने के बाद आपको मातृ रूपा नजर आएगा। क्योंकि वही योनि शक्तिपीठ से ही, योनि से ही माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड का रचना होता है, हमारा और आपका जन्म होता है।
और उसी को किसी को आप बड़ा बच्चा हम देखिए, आप निर्वस्त्र रहते हैं, किसी प्रकार का कोई एक बच्चा को किसी प्रकार विकार रहित हो जाते हैं, किसी प्रकार का उसमें विकार आता ही नहीं है। उसी प्रकार से जब आप आनंद भैरव और आनंद भैरवी साधना करते हैं तो ये साधना डायरेक्ट आप कामाख्या साधना करने लगते हैं तो आपके अंदर में अनंत विकार आएंगे, अनंत विचार आएंगे, अनंत, क्योंकि जब ध्यान मंत्र जब करेंगे तो उस समय नग्न चित्र बहुत ज़्यादा आएगा और आता ही है। तो उस समय कंट्रोल नहीं कर पाते हैं साधक, क्योंकि आप अचानक आज्ञा चक्र पे आपको मंत्र जप कर रहे हैं, अचानक स्त्री नग्न रूप में आ जाएंगे। क्योंकि भैरव जो भैरवी होती है कामाख्या में एक से एक भैरवी है, साधिका को भैरवी कहते हैं। वहाँ पे साधना करते करते जिसका ध्यान हो गया है, जो वहाँ पे समाहित हो गया है, जो माँ में समाहित हो गए, पहले उन सब का परीक्षा होता है साधकों को। पुरुष साधक है तो उनको परीक्षा होता है, उनके मन पे, विचार पे, चिंतन पे। अब साधना करेंगे तो वहाँ पे आपको पूर्ण रूप से निर्विकार होता है। डायरेक्ट साधना करने से आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि साधक नहीं करते हैं साधना। और ये साधना आप पहले कर लेते हैं। और ये साधना करना है कैसे, ये मंत्र जो है इसका ध्यान करते हुए, पूजन करते हुए विधि बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ इसका लाभ क्या है। आपको अनंत लाभ मिलेगा, आप में प्रेम, सौंदर्य और निर्विकार मन, निर्विचार मन, आपको एक बचपना आ जाएगा आप में। एक जिस तरह से एक बच्चा को देखते हैं किसी प्रकार का विकार उसमें नहीं होता है, उसी प्रकार से साधकों में किसी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए, निर्विकार होना चाहिए मन, मस्तिष्क। ऐसा होने से ही आप साधना में अद्वितीय बन सकते हैं। और कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ में साधना जाके जो करते हैं, माँ का जो ध्यान करते हैं, माँ का जो साधना आराधना करते हैं, वो इसी स्टेप बाय स्टेप करने से आपको सफलता मिल सकता है। सामान्य रूप से आप कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ जाएंगे तो आपके चक्रों में, मूलाधार में, स्वादिष्ठान चक्र में, मणिपुर में, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र में, अज्ञात चक्र में थिरकन बढ़ जाता है, थरथराहट बढ़ जाएगा शरीर में, कंपन बढ़ जाएगा शरीर में। ऐसा प्रैक्टिकल होता ही है साधकों के संग में। ये मेरा प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल अनुभव आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि हम कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ माता के दरबार दर्शन के लिए वहाँ जाते रहते हैं। तो हलचल होना प्रारंभ हो जाता है। जो साधक होते हैं, जितना आंतरिक चेतना से शुद्ध, पवित्र, दिव्य होता है, उतना ही ज़्यादा हलचल होता है उसमें। तो आनंद भैरवी साधना आप करने के लिए तैयार हो जाएं और साधना करें, ध्यान करें। अगर उतना आपके पास में टाइम नहीं है, उतना हम नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उतना रात में तो कम से कम 1 घंटा आपको टाइम मिले, आंख बंद करके और एक सुंदर सा चित्र भी स्थापित कर सकते हैं अज्ञात चक्र पे। पूर्ण सौंदर्य को जागृत करें, मन में ऐसा भाव करें कि एक मेरे आंतरिक चेतना से एक सौंदर्य तत्व परिवर्तन हो रहा है। और वो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, वो मंत्र जब करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं और धीरे धीरे आप साधना का उच्चतम शिखर पे पहुंच सकते हैं। आज के लिए जय श्री नारायण। जय माँ कामरूप कामाख्या। आपका जीवन मंगलमय हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें और आपको हम स्टेप बाय स्टेप कामाख्या संबंधित, कामाख्या शक्तिपीठ संबंधित आपके जीवन में किस प्रकार से भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से उन्नति प्रगति कर सकते हैं। और ये सब करते हुए कुंडलिनी शक्ति कैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र जागृत कर सकते हैं, दिव्य ज्ञान। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग बाबाओं के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कोई मुझे एक ऐसा मंत्र बता दे, कोई ऐसा कृपा कर दे, एकाएक हम करोड़पति बन जाएं भिखारी से, एकाएक देवी देवता के दर्शन हो जाए। ऐसा नहीं होता। साधक आप बनेंगे, आप गरीब हैं कि अमीर हैं कि किसी भी जात का हैं, धर्म का हैं, पंथ का हैं, उससे कोई डिपेंड नहीं। साधना मार्ग में स्त्री हैं पुरुष हैं कोई बात नहीं, कम उम्र है ज़्यादा उम्र है, इससे भी कोई। साधक आप बनेंगे। आप स्वयं जब तक आप साधना नहीं करेंगे, स्वयं आप जब तक क्रिया नहीं, जैसे अन्न ग्रहण स्वयं करते हैं पेट भरता है, वो अन्न ग्रहण करते हैं स्वयं,
रोटी भात दाल चावल सब्जी जो भी खाते हैं, तो आपके अंतरिम अन्न खाते हैं तो आप उससे जो जो बनना है, क्रिया करना है, वो आप ऑटोमेटिक शरीर के अंदर में जाने से बनना चालू। इसी प्रकार मंत्र जब आप स्वयं करेंगे, साधना नियमित रूप से पूरा सिस्टम को पकड़ के करेंगे, 1 दिवसीय करिए, 2 दिवसीय करिए, 5 दिवसीय करिए, धीरे 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 साधना का लेवल बढ़ाने से आपके अंदर में सौंदर्य तत्व जागृत होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके अंदर में स्वयं पे जब तक नहीं डिफेंड करेंगे, स्वयं को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमको साधना करना है, संकल्प शक्ति तीव्र करने से होगा। बहुत साधक कमेंट करते मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास क्या खाने के लिए टाइम है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए टाइम है, गाली गलौज देने के लिए टाइम है, गप्पा मारने के लिए टाइम है, जुआ ताश शराब ये सब गलत विचार करने का टाइम है, लेकिन साधना के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम निकालने से होता है। अच्छे बुरे कर्म करने के लिए टाइम है, व्यापार बिजनेस करने के लिए टाइम है, नुकसान सहने के लिए टाइम है, रोने के लिए टाइम है, हंसने के लिए टाइम है, सब कुछ करने के टाइम है, लेकिन साधना करने के लिए टाइम नहीं है। कोई किसी को हम फीस 10,000 दे दें, 5,000 दे दें, काम मेरा कर दीजिए, मेरा घर में बीमार है, मेरा घर में गरीबी है, मेरे बिजनेस में नुकसान, ये सब स्वयं जब तक आप आगे बढ़ के प्रैक्टिकल में साधना नहीं करेंगे तो कोई बाबा, कोई मामा, कोई साधक आपका कल्याण नहीं कर सकता है। कोई गुरु, कोई भगवान आपका कल्याण क्यों नहीं होता? इतना मंदिर आप जाते हैं, लोग जाते हैं, कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, एक स्टेप है भक्ति मार्ग का पहला। आप स्वयं जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका कोई, आप मान लीजिए 20 लाख 30 लाख खर्चा करके समाज में एक कथावाचक को बुलाते हैं, बहुत पैसा ले लेते हैं, कथा राम कथा सुनाते हैं, श्रीमद् भगवत कथा, जब तक सुनते हैं 10 दिन 5 दिन 2 दिन, तब तक तो आपको आनंद में रहते हैं, लेकिन फिर वही स्थिति आपको आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो आपको गृहस्थ में आनंद को प्राप्ति करना है, सुख शांति को प्राप्ति करना है। तो एक जब तक आपका आंतरिक चेतना जागृति नहीं होगा, कुंडलिनी शक्ति जागृति नहीं होगा, तब तक जब तक ने शिव और शक्ति जागृत नहीं होगा, तब तक आपका जीवन में बाहर नहीं आ सकता है। ये प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष में बता रहा हूँ। मेरा बात बहुत कड़ा होता है क्योंकि हम भी एक साधक हैं, हम भी बहुत जगह भटके हैं, हम भी बहुत जगह तारापीठ शमशान, कामाख्या धाम और केदारनाथ, हम बहुत साधु संतों से मिलते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल अनुभव है, बहुत सारे क्रियाएं हैं, बहुत सारे चिंतन है। ऐसा नहीं है कि यूं ही बस आ गए हैं, झटका लगने के बाद ही आगे कोई बढ़ता है। हाँ, ये ईश्वर कृपा से, माता भगवती आदि शक्ति करुणामयी कामाख्या माँ की कृपा से, अष्टकाली माँ की कृपा से, सदगुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी की कृपा से, कई कई जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं तो सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद मिला, सानिध्य प्राप्त हुआ, बहुत मुश्किल से, बहुत खोजबीन के बाद। तो ये सौभाग्य है मेरा, और ऐसा ही हम चाहते हैं कि घर घर में साधक बने, प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल। ये माता भगवती, सतगुरुदेव, और जहाँ तक होगा हम आपको निश्चित रूप से सहयोग करेंगे, भाई के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में। ऐसा नहीं कि हमको गुरु मानिए या भगवान, ऐसा कुछ नहीं। मित्र, सखा, बंधु, एक सहयोगी उपहार स्वरूप में आपको मैं अपना जो भी प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष अनुभव और ज्ञान चेतना सदगुरुदेव जी की कृपा से है, उस पे ही आपको बात करेंगे और पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, विचार से, चिंतन से, प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल साधना के तपस्या के बल से, साधना के जो तपोबल है, माँ का जो शक्ति है, माँ का जो कृपा है, उसके माध्यम से आपका जरूर आपका मार्गदर्शक एक भाई के रूप में, एक बंधु के रूप में करेंगे। जय श्री नारायण, जय माँ भगवती कामरूप कामाख्या देवी। आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, प्रसन्नता से भरा रहे। साधना के लिए संकल्प शक्ति तीव्र हो, मंत्र साधना हो, तंत्र साधना हो, योग साधना हो, ध्यान साधना हो, आपको स्वयं प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल आप करेंगे तभी आप आनंदमय हो सकेंगे, खुशियाँ जीवन हो सकेगा, प्रसन्नता से युक्त हो पाएगा। जय जय श्री नारायण।